राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 99वां अध्याय 99 अध्याय। श्री कृष्ण का द्वारका तथा अंतःपुर में प्रवेश और मणि पर्वत एवं पारिजात की यथोचित स्थान में स्थापना करना विषयक अध्याय का हम श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण ने इस प्रकार द्वारिका का निरीक्षण करते हुए अपने आवास स्थान को देखा, जो सैकड़ों प्रासादों से सुशोभित था। उसमें मणियों के बने हुए लाखों करोड़ों खंभे लगे हुए थे, जिनकी प्रभा से वहाँ का सब कुछ सुस्पष्ट दिखाई देता था। वहाँ के बाहरी फाटक मणि, मूंगे एवं चांदी के बने हुए थे और प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होते थे। जहाँ तहाँ प्रकाशित होने वाले उन फाटकों में सोने की विचित्र वेदिकाएं बनी हुई थी। उन सब से दीप्त दिखाई देने वाला श्री कृष्ण का वह महान प्रसाद उनका उपस्थान गृह था। उसमें स्फटिक मणि के खंभे लगे हुए थे, जिनसे वह प्रसाद प्रकाशित होता था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। वहाँ की सभी वस्तुएं सोने की बनी हुई थी। वहाँ की बावड़ियों का जल कमलों से आच्छादित था। उनमें लाल रंग के सौगंधिक कमल खिले हुए थे। वे बावड़ियों मणियों सुवर्ण के समान विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। रत्नमयी सीढ़ियों से अलंकृत थी। मद वाले मोर और सदा मदमत रहने वाले कोकिल उनका सेवन करते थे। विकसित कमलों से आच्छादित होने के कारण वे उत्तम शोभा से संपन्न हो रही थी। श्री कृष्ण के उस भवन का परकोटा विश्वकर्मा जी ने प्रस्तर से बनाया था। उसकी ऊंचाई 100 हाथ की थी और वह खाइयों से घिरा हुआ था। विष्णु वंश के सिंह श्री कृष्ण उस भवन का निर्माण साक्षात विश्वकर्मा जी ने किया था। जो विश्वकर्मा जी की सब ओर से आधा योजन विस्तृत, सभी ओर से यानी चारों ओर से, सभी ओर से यानी चारों ओर से, जय श्री कृष्ण, चारों ओर से वह श्री कृष्ण का महल देवराज इंद्र के भवन सा मनोहर था। तदंतर गरुड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने मनी मन प्रसन्न होकर श्वेत वर्ण वाले अपने उस पांचजन्य शंख को बजाया, जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस शंख के शब्द से समुद्र विक्षुब्ध हो उठा तथा संपूर्ण आकाश मंडल गूंजने लगा। उस समय वहाँ यह अद्भुत बात हुई। पांचजन का गंभीर घोष सुनकर और गरुड़ का दर्शन पाकर कुकुर तथा अंधकवंशी यादव शोक रहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शंख, चक्र और ये 5 जन का गंभीर घोष सुनकर और गरुड़ का दर्शन पाकर कुकुर तथा अंधकवंशी यादव शोक रहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि आयुध सुशोभित थे। वे गरुड़ के ऊपर बैठे थे। उनका तेज भगवान भास्कर के समान था। उन्हें देखकर भगवान भास्कर यानी सूर्यनारायण भगवान, जय हो सूर्यनारायण भगवान, उन्हें देखकर समस्त पुरवासियों को बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर तुरही और भेरियां बज उठी। उनकी आवाज़ बहुत दूर तक फैल गई। फिर समस्त पुरवासी भी सेनाद कर उठे। तत्पश्चात सभी दशाहरवशी यादव तथा कुकुर और अंधक वंश के सब लोग भगवान मधुसूदन का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए और सभी उनकी आगवानी के लिए आ गए। राजा उग्रसेन भगवान वासुदेव को आगे करके शंख और तूर आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ वसुदेव के महल तक उन्हें पहुंचाने के लिए गए। वहां आनंद से डूबे हुए देव की रोहिणी, यशोदा तथा उग्रसेन की रानियों ने अपने अपने भवनों में भगवान श्री कृष्ण का विशेष सत्कार किया। तदंतर श्री गरुड़ के द्वारा अपने महल में गए। इंद्र आदि ऐश्वर्यशाली देवता जिनके अनुचर हैं, वे श्री हरि अपने अमिष्ट स्थान पर जा पहुँचे। घर के मुख्य द्वार पर उतरकर यादव शिरोमणि यदुनंदन श्री कृष्ण जी ने उन यादवों का यथायोग सत्कार किया। बलराम जी, उग्रसेन जी, अक्रूर और प्रद्युम्न आदि से सम्मानित हो श्री कृष्ण ने अपने गृह में प्रवेश किया। उस समय रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने मणि पर्वत तथा रुक्मणी जी के पुत्र थे प्रद्युम्न। उस समय रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने मणि पर्वत तथा इंद्र के प्रिय महान वृक्ष पारिजात को लेकर भगवान के महल में पहुंचा दिया। द्वारिकावासी वीरों ने वहां पारिजात वृक्ष के प्रभाव से एक दूसरे के देह संबंध को अमानुष दिव्य देखा। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष में भरे हुए
वे यादव शिरोमणि वीर उन भगवान गोविंद की स्तुति करने लगे। जय हो गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उनकी स्तुति सुनते हुए वे श्रीमान भगवान विश्वकर्मा के बनाए हुए उस ग्रह में प्रविष्ट हुए। तदंतर अमेय आत्मबल से संपन्न शत्रु विजयी भगवान आचुयुक्त ने विष्णु वंशियों को साथ लेकर शिखर सहित मणि पर्वत को अंतःपुर में रखा तथा उस दिव्यपूज एवं पूजित वृक्ष प्रवर पारिजात को भी शांत भाव से अभिष्ट स्थान में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात शत्रु वीरों का संहार करने वाले केशव ने समस्त भाई बंधुओं की आज्ञा ले उन सब स्त्रियों का समाधान किया जो नरकासुर द्वारा हरकर लाई गई थी। दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दासीगण, धन की राशि, चंद्र किरणों के समान श्वेत हीरक हार तथा महान प्रभा पुंज से प्रकाशित मणियों द्वारा श्री हरि ने उनका सत्कार किया। उनसे भी पहले वसुदेव जी, देवकी जी, रोहिणी, रेवती तथा उग्रसेन ने भी उन सबका समाधान किया था। उस समय सौभाग्य की दृष्टि से सत्यभामा सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई थी, परंतु कुटुंब की स्वामिनी तो भीष्मक नंदिनी महारानी रुक्मणी ही थी। श्री कृष्ण ने उन सब रानियों के यथायोग महल अटारी, प्रसाद शिखर, गृह तथा बहुत से उपहार अर्पित किए थे। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। श्री कृष्ण भगवान राधा रानी की जय हो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में द्वारिका प्रवेश विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तरणं कृष्ण तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे श्री कृष्ण भगवान, हे राधा रुक्मणी माता, हम सभी आपकी शरण में हैं। हम सब पर और हमारे परिवार पर आपके सदा कृपा बनी रहे। हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं। राधे 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 राधे।